हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 1, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आएंगे? जितने भी कंपनी हैं, ऑल कंपनीज, जितनी भी कंपनी है वो सारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे टाटा स्टील कंपनी, रिलायंस कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं वो सारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि उसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है। सेकेंड, अदर इंटरप्राइजेज जो भी हैं, जो भी अदर बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, ऑल अदर इंटरप्राइजेज, जितने भी अदर बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं, फॉर एग्जांपल कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, चाहे वो बिजनेस स्मॉल स्केल पर कर रहा हो और लार्ज स्केल पर उसका रिटेल बिजनेस हो और होलसेल बिजनेस, वो सारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जस्ट लाइक कोई डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोई मॉल है, कोई चैन स्टोर है, मल्टीपल शॉप्स, बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, इस तरह का, या कोई रिटेल शॉप है, जितने भी गली मोहल्ले की दुकान है, ये सब का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। ये सारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। फॉर एग्जांपल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जस्ट लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इसका मेन पर्पस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है और अच्छी से अच्छी शिक्षा देना है। इसलिए ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड, फॉर एग्जांपल पटना सेंट्रल स्कूल और साइंस कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, बीएन कॉलेज, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सेकेंड, हॉस्पिटल्स, जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। हॉस्पिटल स्टार्ट करने का मेन पर्पस यह होता है कि जितने भी लोग हैं हमारे समाज में, मीन्स डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के सभी वर्गों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए, अच्छी उनको स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकें। ये हॉस्पिटल स्टार्ट करने का मेन मोटिव है। इसको स्टार्ट करने का मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है। मीन्स हॉस्पिटल भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। थर्ड, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी स्टार्ट करने का मेन पर्पस यह है कि वैसे बच्चे जो बहुत ही फाइनेंशियली वीक है, जिनके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो बुक्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं,
वो अपना एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड किया जा सके, उनको मुफ्त में बुक्स दिया जा सके, जिससे कि वो अपना एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके और हमारे कंट्री, हमारे सोसाइटी, हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट में वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। इन्हीं पर्पस को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी स्टार्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है। मीन्स लाइब्रेरी भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। फोर्थ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट करने का मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है। ये पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जाता है। जस्ट लाइक है मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है। इसको स्टार्ट करने का मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है। यह भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। क्लब स्टार्ट करने का मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है। क्लब स्टार्ट करने का मेन पर्पस अपने मेंबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना है, या किसी आर्ट या कल्चर के प्रमोशन के लिए काम करना है, या हमारे सोसाइटी के लोगों को एंटरटेन करने के लिए काम करना है। मीन्स इसका पर्पस भी पैसा कमाना नहीं है। यह भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग बेसिस पर कह सकते हैं। इस बेसिस पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का डिफिनेशन क्या होगा? Non-profit organizations are those organizations whose main motive is not to earn profit but to provide services to its members and to the सोसाइटी। इस बेसिस पर कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स वैसा ऑर्गेनाइजेशन, वैसा इंस्टीट्यूशन, वैसी संस्था जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना होकर, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को सर्विसेज प्रोवाइड करना है और मेंबर्स को एंटरटेन करना है और मेंबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना है। इसी को कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, क्लब, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, religious institutions, charitable institutions, ये सारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं etc। अब फीचर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फीचर्स हैं? फर्स्ट है मेन एम इज सर्विस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट फीचर्स यह है कि इसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये इसका फर्स्ट फीचर्स है। सेकंड, फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक फीचर्स यह भी है कि इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसका फॉर्मेशन चैरिटेबल ट्रस्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यह भी इसका एक फीचर्स है। और जो इसके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि जो
इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को चंदा देते हैं, दान देते हैं, नॉर्मली वही लोग इसके मेंबर्स होते हैं। थर्ड, सेपरेट एंटिटी। इसका एक फीचर्स यह भी है कि इसका जो एक्सटेंस होता है वो मेंबर से सेपरेट होता है, मीन्स इसका जो एक्सटेंस होता है वो मेंबर से डिस्टिंक्ट होता है। मीन्स यदि कोई न्यू मेंबर एडमिशन ले रहा है और कोई ओल्ड मेंबर रिटायर कर गया और किसी मेंबर का डेथ हो गया तो उसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मीन्स इसका जो इंटिटी है वो अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट होता है। फोर्थ, managed by elected members। इसका एक फीचर्स यह भी है कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी और मैनेजिंग कमेटी का फॉर्मेशन होता है, और उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में और मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन होगा ये मेंबर्स मिल करके डिसीजन लेते हैं। मेंबर्स ही उसमें इलेक्ट करते हैं, उन लोगों को चुनते हैं कि कौन कौन एग्जीक्यूटिव कमेटी और मैनेजिंग कमेटी में होगा। फिफ्थ है मेजर सोर्स ऑफ इनकम। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर्स यह भी है कि इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट। मीन्स उन्हें अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, चंदा मिलता है, उन्हें अपने मेंबर से डोनेशन रिसीव होता है, दान मिलता है, और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट से उनको ग्रांट भी रिसीव होता है, सरकार से भी सहायता मिलता है। ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। 6, सरप्लस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का सिक्स्थ फीचर्स यह भी कि यहाँ पर जो भी सरप्लस होता है, यहाँ प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं, तो यहाँ पर जो भी सरप्लस होता है उस सरप्लस को कभी भी मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही रिटेन कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। यह भी इसका एक फीचर्स है। सेवेंथ फीचर्स है अकाउंट्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक फीचर्स यह भी है कि यहाँ पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। यहाँ लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के पीछे मेन रीज़न यह है कि फर्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट है, मीन्स कानून के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। सेकंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का सेकंड रीज़न यह है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ये जानना चाहती है कि जितना करंट ईयर में एक्सपेंसेस हुआ एटलीस्ट उतना करंट ईयर में इनकम्स हुआ या नहीं, ये जानने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। यह भी एक फीचर्स है। 8, फॉर्म ऑफ अकाउंट्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है उसका फॉर्म ऑफ अकाउंट्स क्या होगा, कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है उसमें मेनली है फर्स्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकेंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का तो मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, तो फिर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों मेंटेन करती है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के मेनली 2 पर्पस हैं, 2 रीजन्स है। रीजन्स क्या क्या है। फर्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट्स।
फर्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स है, मीन्स वैधानिक रूप से अनिवार्य है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। सेकंड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट देना पड़ता है, सैलरी देना पड़ता है, ऑफिस एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स है, रिपेयर चार्जेज है, मीन्स बहुत सारे एक्सपेंस जो होते हैं। और जितना एक्सपेंस जो हो रहा है एटलीस्ट उतना इनकम ना हो, जितने खर्च हो रहे हैं उतना आमदनी ना हो, तो उस केस में वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा दिन तक ग्रो और सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का सेकेंड मेन पर्पस यह है कि जितना करेंट ईयर का एक्सपेंसेज है एटलीस्ट उतना करेंट ईयर में इनकम हो रहा है या नहीं। मीन्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं, करेंट ईयर में जितना इनकम हो रहा है वो करेंट ईयर के एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, या जितना करेंट ईयर में एक्सपेंसेस हुए हैं एटलीस्ट उतना इनकम हुआ है या नहीं। इन चीज़ों को जानने के लिए भी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, आइए देखते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड बैलेंस शीट। फर्स्ट है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट इक्वल टू कैश अकाउंट और कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट इक्वल टू कैश अकाउंट और कैश बुक। जिस टाइप से हम लोग 11th में कैश अकाउंट और कैश बुक प्रिपेयर करते थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनेगा प्रो फॉर्मा। हेडिंग होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इलेवेंथ में यहाँ पर हम लोग पार्टिकुलर्स लिखते थे, लेकिन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में यहाँ रिसिप्ट लिखेंगे। यहाँ कैश बुक में 11th में हम लोग पार्टिकुलर्स लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पेमेंट लिखेंगे। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट इक्वल टू कैश अकाउंट और कैश बुक। तो हम लोग कैश बुक प्रिपेयर करते थे 11th में, कैसे प्रिपेयर करते थे? सबसे पहले डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, उसको रिकॉर्ड करते थे टू बैलेंस BD, सेम उसी टाइप से लिखेंगे। ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मीन्स जस्ट लाइक कैश अकाउंट। तो सपोज जो भी कैश रिसीव हो रहा है, सपोज सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, तो एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये जस्ट लाइक कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। डोनेशन रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। रेंट रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जस्ट इक्वल टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। मीन्स जो भी रिसिप्ट हो रहा है, जो भी रिसिप्ट इन कैश है, जो भी पैसा मिल रहा है, उन सबको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब सपोज हम लोग सैलरी पे कर रहे थे, एंट्री क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जस्ट लाइक कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय सैलरी।
रेंट पे कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय रेंट। कोई अदर एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, जस्ट लाइक कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड बाय एक्सपेंस। मीन्स जो भी ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट इन कैश हो रहा है, वो सबको पेमेंट साइड में और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम लोग बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, रिसीट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, रिसीट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, पेमेंट साइड शॉर्ट करेगा, क्योंकि जितना रिसीट है उससे एक्सेस पेमेंट नहीं हो सकता। सपोज ₹1000 लेकर के मार्केट जा रहे हैं, मेरे पास एटीएम नहीं है और बाज़ार में कहीं से कोई पैसा नहीं मिला, तो हम लोग मार्केट में 1000 से एक्सेस कैश पेमेंट नहीं कर सकते। 1000 लेकर के जा रहे हैं तो मैक्सिमम 1000 ही पेमेंट कर पाएंगे। उसी टाइप से रिसीट साइड का टोटल ऑलवेज ग्रेटर होगा, क्योंकि जितना मेरे को रिसीट हो रहा है उससे एक्सेस पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए रिसीट साइड का टोटल ऑलवेज ग्रेटर होगा। पेमेंट साइड का टोटल ऑलवेज शॉर्ट करेगा, इधर कम होगा, और जो डिफरेंस आएगा वो होगा बाई बैलेंस CD मीन्स कह सकते हैं ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने का मेन पर्पस यह है, फर्स्ट कि ड्यूरिंग द ईयर हमें कैश कैसे कैसे रिसीट हुआ और उस अमाउंट का कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हुआ, और एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना है, ये जानने के लिए हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सेकंड, जो हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो हमारे डोनर्स होते हैं, जो हमें चंदा देते हैं, जो हमें दान देते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जिस पर्पस के लिए वो सब्सक्रिप्शन या डोनेशन दे रहे हैं, क्या उस पर्पस के लिए वो अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है या नहीं। जो हमें चंदा देते हैं, दान देते हैं, सब्सक्रिप्शन देते हैं, डोनेशन देते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जिस पर्पस के लिए वो सब्सक्रिप्शन या डोनेशन हमें दे रहे हैं, तो हम लोग उस अमाउंट को उस पर्पस के लिए यूटिलाइज़ किए या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रिसीट साइड में उनसे जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको शो करते हैं। पेमेंट साइड में उस अमाउंट का कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हुआ उसको रिप्रेजेंट करता है, और इस रिसीट पेमेंट अकाउंट को हम लोग अपने सब्सक्राइबर्स, अपने डोनर्स के सामने रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो इसको देख कर के ईजिली आसानी से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करने का एक पर्पस यह भी है। क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट या कैश बुक वर्ड यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो कैश अकाउंट या कैश बुक जो है ट्रेडिंग कंसर्न है, वो ये वर्ड यूज करती है, मीन्स जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना, इनकम जनरेट करना या लाभ कमाना है, वो कैश या अकाउंट या कैश बुक प्रिपेयर कर सकती है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए कैश अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकती। तो इसके लिए स्पेशल वर्डिंग आया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट इक्वल टू PL अकाउंट। जो ट्रेडिंग कंसर्न है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है। लेकिन यहाँ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए उसकी जगह पर स्पेशल वर्डिंग आया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो सेम उसी टाइप से जैसे हम लोग 11th में PL बनाते थे, प्रोफार्मा बनाएंगे जस्ट लाइक PL की तरह। वहाँ लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, हेडिंग देंगे, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड वहाँ लिखते थे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे इनकम, और वहाँ 11th में लिखते थे पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर।
तो जब हम लोग 11th में जो पीएल अकाउंट प्रिपेयर करते थे उसको कैसे प्रिपेयर करते थे, ड्यूरिंग द ईयर जो भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हुआ है सबको डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट रिकॉर्ड करते थे। ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम्स एंड गेन्स हुए सबको क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट रिकॉर्ड करते थे। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। जो भी यहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं सबको डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सपोज सैलरी पे कर रहे हैं टू सैलरी, रेंट पे कर रहे हैं टू रेंट, डेप्रिसिएशन है टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। कोई इनकम है तो वहाँ पर भी इनकम को क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पर इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वहाँ जो एक्सपेंसेस होते थे डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, यहाँ जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वहाँ जो इनकम्स होते थे क्रेडिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पर जो इनकम्स होंगे उसको भी हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसका नेम क्या देंगे, इनकम साइड। मीन्स इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सपोज रेंट रिसीव हो रहा है तो बाय रेंट रिसीव्ड, डोनेशन रिसीव हो रहा है तो बाय डोनेशन रिसीव्ड। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल करेंगे जैसे वहाँ 11th में करते थे। देखेंगे डेबिट साइड पे टोटल क्रेडिटर है क्रेडिट साइड। यहाँ इनकम को रिकॉर्ड किया मीन्स क्रेडिट साइड इनकम को रिप्रेजेंट करता है। डेबिट साइड एक्सपेंसेज को रिकॉर्ड किया मीन्स डेबिट साइड एक्सपेंसेज को रिप्रेजेंट करता है। सपोज क्रेडिट साइड का मीन्स इनकम साइड का टोटल क्रेडिटर है तो वही बोथ साइड लिखेंगे, और एक्सपेंडिचर साइड में जो भी एक्सपेंसेज है उसको ऐड करके जो भी आ रहा है उसको इससे डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे, और लेस करने के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 11th में कहते थे नेट प्रॉफिट। यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं होता है क्योंकि इसका मेन पर्पस इनकम जनरेट करना नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज होगा, सरप्लस। ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और सपोज एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ग्रेटर हो, इनकम साइड शॉर्ट कर रहा हो तो 11th में क्या लिखते थे, बाई नेट लॉस। यहाँ लिखेंगे बाई डिफिसिट, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और थर्ड है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिस टाइप से हम लोग 11th में प्रिपेयर करते थे सेम उसी टाइप, उसी कॉन्सेप्ट, उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बैलेंस शीट यहाँ पर भी प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का यहाँ पर भी सेम पर्पस है कि एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न क्या है। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, जैसे हम लोग 11th बनाते थे, जो भी एसेट्स है उसको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और जो भी लायबिलिटीज है उसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे। इस टाइप से बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। ओके, थैंक यू। ज़रूर सजेशन दीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और कुछ इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।